बात एसआईआर को लेकर जारी बवाल की। देश भर में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हो रहे बवाल के बीच मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। मंत्री जी ने एसआईआर ना कराने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कही। एसआईआर को लेकर देश में चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कवायद तेजी से चल रही है, तो वहीं एसआईआर को लेकर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मतदाता सूची में नाम न जुड़वाने पर सरकारी सेवाएं बंद होने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। सूची में नाम इस बार अलग प्रकार से जोड़ा है, अगर नहीं जुड़वा पाओगे तो आपके राशन पानी, आपका आधार कार्ड वगैरह सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। इधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयान पर एमपी विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने पलटवार करते हुए हमला बोला है। कटारे ने पूछा, क्या चुनाव आयोग के अधिकारी हो गए हैं मंत्री जी? चुनाव आयोग का काम है, मुझे समझ नहीं आता गोविंद सिंह राजपूत जी को इसमें ऐसा क्या विशेष रुचि है। या तो वो इस्तीफा देकर के चुनाव आयोग के जाके नौकरी ज्वाइन कर लें, पहली चीज। दूसरी बात, एसआईआर का काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये चुनाव आयोग को तय करने दें। ये हमारा पहले से ही आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दबाव बनाते हैं चुनाव आयोग के ऊपर, और इस प्रकार से दबाव बनाते हैं कि भाजपा को उसका लाभ मिल सके। गोविंद सिंह राजपूत जी के ऊपर जो भी जो चुनाव आयोग की यदि कोई गाइडलाइंस है उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये काम में नेतागिरी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अब तो सरकार के मंत्री ने भी ये स्वीकार कर लिया कि जो एसआईआर है वो गरीबों के, ओबीसी के, दलित आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के वोट काटने का माध्यम है। और जो भारत के नागरिक की नागरिकता जांच रहा है एसआईआर, ये भी मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि गरीब लोगों के अधिकार जो हैं एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी छिनाना चाहती है। एसआईआर को लेकर लोकसभा से विधानसभा में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सड़क से सदन तक संग्राम देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है, तो सरकार इसको फर्जी मतदाताओं के खिलाफ अभियान बता रही है। इस बीच पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। और बात समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की, जो मुस्लिम धर्मगुरु महमूद मदनी से एक कदम आगे निकल गए और संसद में जिहाद की धमकी दे दी। नदवी के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। वहीं नदवी के जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। कि जुल्म और इंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, मुस्लिम धर्मगुरु महमूद मदनी के जिहाद पर दिए बयान पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद के अंदर जिहाद करने की बात कह डाली, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। दबाया जाता रहेगा मुल्क में। दरअसल सांसद नदवी ने अरशद मदनी और महमूद मदनी के बयानों का हवाला देते हुए संसद में कहा कि अब इस देश में दोबारा लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। नदवी ने ये बयान वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए दिया। अब मोहिबुल्लाह नदवी के जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने नदवी के बयान को स्पंज करने का निर्देश दिया था। सुनिए कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद में जिहाद की खुली धमकी दी थी। कि जुल्म और इंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है कि जुल्म और इंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। लोकसभा में दिए एसपी सांसद के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने जहां उनके बयान को सही बताया है, वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इनके खिलाफ एक्शन की बात की है। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि जिहाद का मतलब देश के लिए कुर्बान होना है। कुछ गलत नहीं बोला है और
न नदवी साहब ने गलत बोला है, न मदनी साहब ने गलत बोला है। हमारे हिसाब से जो मौलाना मदनी साहब ने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उसका विरोध करना ही उसका नाम जिहाद है। आपकी परिभाषा अलग है। आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी को गले लगा लो, आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी के ऊपर लानत कर दो। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नदवी जी ने कल कहा कि अब तो जिहाद पार्लियामेंट तक आ गया है, जब जब जुल्म होगा, जब जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार होगा हम जिहाद करेंगे, और वो भी पार्लियामेंट के प्रांगण में कह रहे हैं। क्या वाकई राहुल गांधी आज हिंदू धर्म के लिए जिस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिए बोलेंगे, या वह भी जिहाद के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? देखिए, जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता है, बस मुझे इतना पता है। तो मुल्क के लिए सरकार के खिलाफ जिहाद होना चाहिए? मेरा कह रहा हूं कि जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता। समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान का आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी समर्थन किया और जिहाद शब्द को आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऐसे बयान देने वालों को बांग्लादेशी समर्थक बताया और जल्द इनका इलाज होने की बात कही। उन्होंने जो बयान दिया है वो जिहाद जिस वर्ड को कहा गया वो अरबी भाषा का वर्ड है और उसका हिंदी अर्थ है जद्दोजिहाद, यानी कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई। मैं हूं देश का कोई भी व्यक्ति जब उन पे जुल्म होता है तो वही कहता है हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी के नेता तो बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं, कोई कहता है धर्म युद्ध होगा, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर है। उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो उनको इस जुल्म का संवैधानिक दायरे में जो है विरोध करना चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सभी बांग्लादेश के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी वोटरों के साथ भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए और इस कारण से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सबों का इलाज ठीक हो जाए। कल संसद में ठीक 2:01 पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने जिहाद की धमकी दी थी और आज इस वक्त तक नदवी के बयान को 30 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी तक लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हुई इस जिहादी घटना पर एक शब्द नहीं बोला। इतना ही नहीं, कल जिस वक्त एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद में जिहाद की धमकी दी, उस वक्त समाजवादी पार्टी के कई सांसद सदन में मौजूद थे। उन सांसदों में से एक ने भी मोहिबुल्लाह के बयान पर आपत्ति नहीं जताई थी और न ही उन्हें रोकने टोकने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र की। 5 दिनों के सत्र में आज सदन की कार्यवाही के तीसरे दिन भी कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ तमाम कांग्रेस के विधायक बंदर का मुखौटा लगाकर पहुंचे। लेकिन क्यों? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में इस वक्त विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है और सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। किसान, युवा और महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इसके चलते आज कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस के तमाम विधायक बंदर का मुखौटा लगाकर विधानसभा पहुंचे। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने बंदर का मुखौटा लगाकर और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का ये प्रदर्शन किसानों को खाद के लिए आ रही दिक्कतों और युवाओं को लेकर था। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर निशाना साधा। जो सरकार के रूप में है, सबके वर्ग के अधिकारों को लेके उस तरह चला रहा है। यही हम कहना चाहते हैं, सरकार को जनता के प्रति न्याय करना चाहिए, हर वर्ग को न्याय मिले, किसानों को हक, युवाओं को सबको हक मिले।
नौकरियां मिले, ये हम कहना चाहते हैं। बंदर जो है वो आप बंदर बने? बंदर नहीं बना, मैं भाजपा, मैं बीजेपी की सरकार हूँ और मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगी, उसको उस तरह चलाऊंगी। रोजगार नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी। मैं किसानों को सोयाबीन और मक्के के दाम नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी। और कर्जा लेके घी खाऊंगी, लेकिन मैं सब कटौती करके उस तरह चलाऊंगी। मैं हूँ भाजपा की सरकार। वहीं कांग्रेस के इसी प्रदर्शन को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा, तो कांग्रेस इस प्रदर्शन को किसानों, युवाओं के हक की लड़ाई बता रही है। कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मजाक और लोकतंत्र का उपहास उड़ाने की आदी हो गई है। कांग्रेस न्यायपालिका का अपमान कर रही है, कांग्रेस निर्वाचन आयोग का अपमान कर रही है। अरे तुम्हें जनता की आवाज उठाना आता नहीं, जनता के सुख दुख की चिंता करते नहीं, आराम करते हो और मीडिया में छपने के लिए नए नए ड्रामा करते हो। कभी ताड़का का रूप धारण करते हो, कभी बंदर का रूप धारण करते हो। ठीक है, आपके मन में ताड़का बनने का, बंदर बनने का अगर है तो भगवान आपकी सुन ले, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कांग्रेसी मित्रों से, मध्य प्रदेश और देश विकास की रफ्तार तेज चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, दुर्भाग्य है कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री झूठे आंकड़े दे रहे हैं, झूठी बातें करें कि हम किसानों को चौगुना मुआवजा दे रहे हैं। आज मुरैना जिले के मुरैना विधानसभा क्षेत्र के एक भी किसान को 1 रुपए की राहत राशि फसल नुकसान का नहीं मिला। फसलों की तुलाई समय पे नहीं होती, खाद बिजली नहीं मिल रही है, फसलें नष्ट हुई हैं, 1 रुपया नहीं मिला है। इसलिए आज हम प्रतिपक्ष नेता सारे विधायकों ने किसानों के मान सम्मान अधिकार के लिए और राहत राशि शीघ्र दी जाए उसके लिए आज बहिष्कार करके हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मुरैना विधानसभा, मुरैना जिला और मध्य प्रदेश के किसानों का जिनका नुकसान हुआ है, अधिक से अधिक राशि उनके खाते में डाली जाए। बता दें कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस अलग अलग तरीके से सरकार पर निशाना साधती नजर आ रही है। प्रदर्शन के अलग और अनोखे तरीके से सरकार का विरोध कर रही है और इन सब को लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस पर ड्रामेबाजी का आरोप लगा रहे हैं। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।